अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट कवर करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हैं जो कि आने वाले वीक में मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं। ऐसी कौन सी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में तेज़ी ला सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ सेफ ट्रेडिंग प्लान भी डिस्कस कर सकूंगा ताकि आने वाले वीक में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें और अपनी ट्रेडिंग से एक अच्छा फ़ायदा उठा सकें। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर आप हमारा ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरह आप हमारा ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए फ्री में, जहां पे आपको हमारे ग्रुप में पर डे के 9 टू 8 स्कैल्पिंग सिग्नल, इसके अलावा आप लोगों को 1 से 2 इंट्राडे सेटअप और एक स्विंग सेटअप प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या बैनर पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा किस तरह आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ग्रुप की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है। आप लोगों को यहाँ पे जोन बेस्ड ट्रेड करवाई जाती है और इसके अलावा प्रॉपर रीजन बेस्ड सेटअप आप लोगों को दिए जाते हैं। आप लोगों को जो भी सेटअप दिया जाता है उसकी रीजन भी बताई जाती है कि इस सेटअप की ये रीजन है, इसलिए हमने आप लोगों को ये सेटअप दिया है। इसके अलावा आप लोगों को प्रॉपर साथ के साथ वॉल्यूम अपडेट, एसएल और टीपीस के साथ यहाँ पे सेटअप प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और आप लोगों की ट्रेड को प्रॉपर मैनेज भी करवाया जा रहा होता है साथ के साथ। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। व्यूअर्स हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक। 16 मार्च को हमारे पास एक मीडियम इंपैक्ट डाटा है पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास 7 बजे एक यूएसडी का मीडियम इंपैक्ट डाटा है। वेडनेसडे हमारे पास मार्च 18 को 5:30 बजे यूएसडी की दो हाई इंपैक्ट न्यूज है, कोर पीपीआई और पीपीआई मंथ का डाटा है। इसके बाद हमारे पास 11 बजे हमारे पास यूएसडी के 3 हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं, फेडरल फंड का रेट का और एफओएमसी वगैरह का डाटा है। सेकंड हमारे पास एक और है, थर्ड हमारे पास 11:30 बजे यूएसडी का हाई इंपैक्ट डाटा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा अगर हम अगले दिन की बात करें तो थर्सडे हमारे पास मार्च 19 को 5:30 बजे यूएसडी का एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और इसके अलावा फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का मीडियम इंपैक्ट डाटा है। और 7 बजे हमारे पास न्यू होम सेल का भी मीडियम इंपैक्ट डाटा है। फ्राइडे को हमारे पास कोई न्यूज़ ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है। तो माइंड में रखिएगा वेडनेसडे का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटाज़ हैं जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा हम देखेंगे यहाँ पे कॉइन कोडेक्स पे आके देखिए क्या कोड की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इनके क्या एनालाइज़ है। यहाँ पे आप देखिए अगर 5 डे की हम देखें तो 4943.37 इनकी प्रेडिक्शन है कि मार्केट आने वाले वीक में ले सकते हैं। इसके अलावा 1 मंथ में देख सकते हैं आप, तो इनका यहाँ पे कहना है कि गोल्ड थोड़ा-सा पहले डाउन में जाएगा, डाउन जाके सेल मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म में बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप बाय में ही बैठें, सेल की ट्रेड को प्रेफर ना करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लें और बाय की ही ट्रेड कैप्चर करें। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले व्यूअर्स बात करते हैं हमारे पास वीकली। वीकली की चार्ट पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो गोल्ड का जो हमारे पास ट्रेंड है वो बुलिश है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास जो फर्स्ट कैंडल बनी है ये आप देख रहे हैं कि एक रिवर्सल कैंडल है, सेकंड भी हमारे पास एक रिवर्सल कैंडल है। तो ये शो करती है कि इसमें प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को साथ के साथ पहले वीडियोस में मैंने बताया कि वार इफेक्ट की वजह से लोग समझ रहे थे कि बाइंग होगा, गोल्ड बहुत ज़्यादा पंप करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्ड फुली कंट्रोल है। अब ये देखें ना, खलीजी ममालिक में जब इस तरह के ये हब हैं गोल्ड के, तो ये सिचुएशन जब क्रिएट हो चुके हैं तो आप देखें फिजिकल में भी गोल्ड 30% पे डिस्काउंट पे 30% डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड आप देख रहे हैं कि डाउन में जा रहा है। अब हम बात करें, हमारे पास एक ज़ोन मौजूद है यहाँ पे। अब गोल्ड की जो है ये एक आप देख सकते हैं बेरिश कैंडल वीकली पे क्लोजिंग हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 5020 का लेवल बनता है। 5020 पे वीकली हमें कहीं क्लोजिंग देखने को मिली है ऑलमोस्ट। अब हमारे पास एक ज़ोन मौजूद है, मेरा मानना है कि जो कि हमारा ये ज़ोन स्टार्ट हो रहा है 5010 से लेके ऑलमोस्ट 4961 तक। मेरा मानना है कि गोल्ड इस एरिया से वापस पंप हो सकता है, बाय में जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो माइंड में रखिएगा हमारे पास 4831 की एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, जेटी डाटा मौजूद है वीकली का, जहाँ पे आप देखें मार्केट बार-बार रिजेक्ट हो रही थी। तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक हमें अगेन गोल्ड पंप हो जाए। आज छोटे टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं डेली के चार्ट पे। व्यूअर्स माइंड में रखिएगा जो हमारे पास वीकली और मंथली के अलावा जितने भी टाइम फ्रेम है सब पे गोल्ड का जो ट्रेंड है
वो बेरिश ट्रेंड है, बाकियों पे वीकली और मंथली पे बुलिश ट्रेंड है। अब डेली के चार्ट पे जो हमारे पास ट्रेंड है आप देख चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में डेली का गैप और एक फेब लेवल बताया था, जिसे मार्केट ऑलमोस्ट फिल कर चुके हैं, और फिल करने के बाद वापस आप यहाँ पे देखें एक डोजी टाइप कैंडल बनी। डोजी टाइप कैंडल के बाद यहाँ पे देखें जो उससे नेक्स्ट कैंडल बनी है, उसने इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक और कैंडल बेरिश कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली है। अब माइंड में रखिएगा, आप लोगों के पास दो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 5137 और 5112 का ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, इन्हें माइंड में रखना है। यहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब जो क्लोजिंग हुई है, मेरा मानना है कि गोल्ड मंडे को ओपन हो सकता है ऑलमोस्ट $20 के गैप अप के साथ। अगर गैप अप के साथ ओपन होता है तो आप लोगों ने फौरन से सेल नहीं कर देना, क्या करना है, वेट करना है इस एरिया का, जो कि हमारे पास 5137 और 5112 का लेवल बनता है। यहाँ से आप लोगों ने सेल करना है गोल्ड को। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ओवरऑल हमारे पास बेरिश ट्रेंड है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हर टॉप से सेल को ही प्रेफर करना है। सेकंड, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सपोर्ट भी मौजूद है, जहाँ से मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत गोल्ड पंप ले सकता है, वापस जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, इस लेवल को जो कि हमारे पास एरिया बनता है 5000 का लेवल है, अगर इसे ब्रेक कर देती है तो फिर आप लोग यहाँ पे देखें कि गोल्ड क्रैश हो सकता है, ऑलमोस्ट 4661 तक जा सकता है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखें एक हमारे पास सपोर्ट भी मौजूद है, अगर इससे गोल्ड वापस इसे ब्रेक कर देता है, इसके बाद इस सपोर्ट से रिस्पेक्ट लेने के बाद इस एरिया को भी, क्योंकि हमारे पास 4850 का लेवल कहीं ऑलमोस्ट बनता है। माइंड में आप एक लेवल रख लें, 4850 से हमें एक बाई की ट्रेड देखने को मिल सकती है वापस इसी लेवल तक। उसके बाद अगर 4850 के लेवल को ब्रेक कर देती है, फिर माइंड में रखिएगा 4661 का लेवल टच होके रह गए, और बाकी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता रहूंगा। अब यहाँ पे देखें एक चीज, काफी टाइम से आप लोग देख रहे थे गोल्ड एक असेंडिंग चैनल में मूव कर रहा था। काफी टाइम से आप यहाँ पे देखें गोल्ड असेंडिंग चैनल को गोल्ड ने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के इस लेवल को फिल किया, जो कि लेवल मैं आप लोगों को डेली की वीडियो में बता चुका था। इसे फिल करने के बाद यहाँ पे देखें इसे ब्रेक कर चुका है। ब्रेक अब नेक्स्ट मूवमेंट मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है, हमारे पास क्या सीन क्रिएट हो सकता है। अब हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में हमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप लोगों ने ये यहाँ पे ये जो भी पॉइंट है ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। इंशाल्लाह इसकी बेस पे आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, ये आप लोग खुद से भी देख रहे होंगे, H4 पे एक हमारे पास हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे H4 के जो हमारे पास चार्ट है, ट्रेंड बेरिश है। इसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक एरिया मौजूद है, डेली का गैप जो हमारे पास था यहाँ पे 5242 और ऑलमोस्ट 5206 का लेवल है, ये हमारे पास डेली का गैप था। यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट पंप होती है, होने के बाद वापस, और यहाँ से अगेन बायर सपोर्ट लेते हैं, जो कि यहाँ पे एक इस गैप को, या फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था। आप लोग यहाँ पे देखें, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से हमें इस एरिया से सेलिंग देखने को मिली, मार्केट इसे ब्रेक नहीं की, एक सेल की ट्रेड देखने को मिली। इसके बाद गोल्ड अगेन पंप होता है, वापस ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप होने के बाद फिर पंप हुआ, फिर भी इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई और वापस यहाँ से गिरी, और अगेन इस तरह देखें आप यहाँ पे हैंड एंड शोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप लोग यहाँ नजर आ रहा होगा, ये राइट शोल्डर है और ये हेड है हमारे पास, ये और लेफ्ट शोल्डर है, और ये लेवल यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसकी नेक मौजूद है। अब क्या हुआ, जब इसे ब्रेक नहीं कर पाया तो गोल्ड ने इस नेक को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे देख लें, इतनी तेजी के साथ आप ब्रेक सेल मूवमेंट देखने को मिली है कि एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे मार्केट काफी टाइम ये साइड में मूव करती रही है, यहाँ पे एक रैली क्रिएट होती रही है। रैली क्रिएट होने के बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मिनट दीजिएगा, ये रैली क्रिएट होने के बाद देखें अगेन हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिली है, और अगेन हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। अब व्यूअर्स माइंड में रखिएगा, ये जो यहाँ पे ये रैली क्रिएट हुई है, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक बेस बन रही थी सेल में जाने के लिए। ये कोई फेक स्पाइक या फेक इस तरह की मूवमेंट नहीं थी, एक प्रॉपर सेल मूवमेंट है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो अब क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पे देखें, एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। सेकंड हमारे पास एफवीजी ये है, और गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 5020 पे देखने को मिली है। तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। अगर गैप अप के साथ ओपन होता है तो हमारे पास फर्स्ट एफवीजी है, जो कि यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर इसे ब्रेक कर देती है मार्केट, तो क्या होगा, माइंड में रखिएगा, हमारे पास 5151 और 5124 का लेवल भी मौजूद है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। अगर नहीं आती तो हमारे पास ये सप्लाई जोन भी मौजूद है। सप्लाई जोन है ऑर्डर ब्लॉक का, हमारे पास ये एरिया यहाँ पे देखने, जो कि हमारे पास लेवल बनता है 5165 और 5190 पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है।
तो यहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहले तो फर्स्ट मुझे उम्मीद है कि 5150 के करीब ऑलमोस्ट ये हमारे पास यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस भी मौजूद है। इस रेजिस्टेंस से मार्केट वापस आ सकती है। इसके बाद आप माइंड में रखिएगा अगर इस प्राइस जोन से मार्केट ड्रॉप होती है तो फिर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 4997 के करीब जो हमारे पास लेवल होगा। अगर डेली की क्लोजिंग या H4 की क्लोजिंग हमें इससे नीचे देखने को मिल जाती है तो यहाँ से एग्रेसिव सेलर मार्केट में इंटर हो जाएंगे। आपने क्लोजिंग पे ध्यान देना है, फेक स्पाइक या फेक विक वगैरह पे नहीं देखना, प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए अगर एग्रेसिव सेलर इंटर होते हैं और मार्केट वापस नीचे आ जाती है तो नेक्स्ट टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 4844 का लेवल, फिर ये हमारे पास पॉसिबल है कि अगेन मार्केट यहाँ तक आएगी। यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक कर देती है फिर हमारे पास ऑलरेडी जो एक लेवल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 4661 का लेवल, उसे हर हाल में मार्केट टेस्ट करेगी, उसे जाके टच करेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेरिश आप लोगों के पास ट्रेंड है तो माइंड में रखें हर टॉप से आप लोगों ने सेल करें। अगर आप लोगों को प्रॉपर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले देन ही बाय ट्रेड ओपन करें, अदरवाइज प्रेफर करें। फिलहाल अभी हमारे पास ट्रेंड आप देख रहे हैं कि बेरिश ही ट्रेंड है तो सेल की ट्रेड को प्रेफर करें। अब मेरा तो ख्याल नहीं है कि मार्केट इस वीक में, आने वाले वीक में जो कि हमारा 16 मार्च और 20 मार्च का वीक है, इस वीक में मार्केट बाय साइड में जा सकती है या इस एरिया तक दोबारा आ सकती है। जहाँ से अगर आ भी जाती है तो हमारे पास एग्रेसिव बायर हैं जो कि ऑलमोस्ट एरिया बनता है हमारे पास 5250 का एरिया, इससे ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी देन ही हमारे पास एग्रेसिव बायर मार्केट में इंटर होंगे, अदरवाइज हमारे पास सेलर मार्केट को सेलर ही कंट्रोल करेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों ने बाय की ट्रेड लेनी है तो प्रॉपर गैप प्रॉपर आप लोगों का जो जोन होगा उस जोन से ट्रेड लेनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे इसे अपडेट करता रहूंगा। इसमें जो भी मुझे चेंजिंग आएगी, कोई भी नया जोन बनेगा तो वो डेली की जो वीडियो होती है उसमें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीकली फोरकास्ट गोल्ड का आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आप लोगों ने काफी चीजें सीखी, देखी और आप लोगों को पता लगा कि आने वाले वीक में कहां से ट्रेड लेनी है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी आने वाले वीक में आप लोगों के लिए। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की आप डेली की बेस पे भी वीडियोस देख सकें, डेली अपडेट आप गोल्ड की ले सकें और वीकली वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।